मणिपुर में पिछले 3 महीने से जो हिंसा चल रही है उसके बहुत अलग अलग मायने हैं। कुछ मायने ऐसे भी हैं कि जहां लोग एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं कि जहाँ पे जो एक हस्बैंड वाइफ हैं, जो कपल है, वो दोनों पिछले 3 महीने से एक दूसरे को मिल नहीं पाए। जो लेडी हैं वो कुकी हैं और जो उनके हस्बैंड हैं वो मैते हैं। और जो ये महिला हैं ये 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं और उनके साथ 2 छोटे से बच्चे हैं। वो अभी कांगपुकी के एक रिलीफ कैंप में रह रही हैं और उनके जो हस्बैंड हैं वो इम्फाल में हैं। दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे से मिल नहीं सकते हैं क्योंकि अगर ये वहाँ जाएंगी तो इन पे अटैक हो सकता है और वो वहाँ से यहाँ पे आते हैं तो उनको खतरा है। तो आज अभी उनसे ही हम मिलने यहाँ पे आए हैं। मैम, आपका नाम बताइए। हमारा नाम गाहोचोंग है। मेरे को थोड़ा सा स्टार्ट से बताइए कि आप और आपके हस्बैंड कैसे मिले, जो भी इतनी दुश्मनी, आपका कैसा, लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, क्या हुआ? तब हम हायर सेकेंडरी स्कूल में थे और हम 11 क्लास में थे और वो हमारे हस्बैंड को ग्रेजुएट क्लास में थे और हम दोनों मिला और हम दोनों प्यार हो गए और शादी हुआ हमारी। लेकिन अभी इस मैतेई और कुकी के बीच में जो झगड़ा है, इसकी वजह से हम एक दोनों अलग अलग हो गए, एक साथ नहीं रह सकते। 6 साल शादी हो गए हैं और एक 5 साल का बेटी है और 3 साल का बेटा है हमारी। और अभी भी हम प्रेग्नेंट हैं, 3 बच्चे होने वाले हैं। लेकिन अभी भी हमारे हस्बैंड से मुलाकात नहीं हुई है, तो 3 महीने हो गए हैं। हमारा प्रार्थना है कि हम हमारे हस्बैंड और हमारी सासू माँ से मिले। आप फ़ोन पे जब बात करते हैं तो क्या बात होती है आपसे, मतलब वो क्या दिक्कत बताते हैं वहाँ पे और आपकी यहाँ पे क्या दिक्कतें होती हैं? वहाँ पे मैतेई वालों कुकी लोग से नफरत करते हैं, इसलिए हम उन लोगों के साथ नहीं रह सकते। एक जगह में भी एक साथ नहीं रह सकते, दूसरी जगह में भी एक साथ नहीं रह सकती है। ये बहुत हमारी बहुत नुकसान हुआ है। ये जो बताइए, जब ये जो पूरा वॉयलेंस शुरू हुआ था तो आपको क्या हुआ था, मतलब कैसे अलग अलग हुए आप, उसके बारे में बताइए। मई 3 को मैतेई लोगों ने हमारी लोकेलिटी में क्रिश्चियन लोगों के चर्च जलाने शुरू किया। हाँ, इम्फाल में हम गेम विलेज में थे और जो वायलेंस देखकर हम बहुत स्ट्रेस हुआ, हमारी देख नहीं पाए। हम अभी भी प्रेग्नेंट हैं, इसलिए बहुत घबराहट हुई थी हमको, इसलिए हमारी लोकेलिटी को छोड़ना पड़ा और हम एक मैतेई के कैंप में गए थे। और उन लोगों ने जब हमारे आधार को चेक किया, उन लोगों ने बोला कि इस आधार में तुम्हारा नाम कुकी का नाम है, इसलिए तुम कुकी हो और हमारे साथ नहीं रह सकेंगे। इसलिए हम उस कैंप को छोड़ना पड़ा और घर वापस आए। डेट 5 में हमारी माँ जी ने फ़ोन कॉल किया। ये जो कुकी और बेटे के साथ झगड़ा हुआ है, बहुत बुरी तरह हुआ है, इसलिए तुम्हारे हस्बैंड के साथ नहीं रह सकेंगे, अलग अलग रहना पड़ेगा। तो हमने हमारे हस्बैंड को बोला, क्या आप इजाज़त दे सकती है, क्या हम जा सकेंगे? हमारे हस्बैंड ने कहा, हाँ, रहने से ज़्यादा जाने को अच्छा है। तो हमने हमारे हस्बैंड को छोड़ के हमारी माँ के साथ आई और हमारी माँ के साथ लांगोल के एक आर्मी रिलीफ कैंप में रहती थी। और वहाँ से आर्मी लोगों ने हमको मंत्रीपुखरी में लेके आया और मंत्रीपुखरी से यहाँ कांगपोकपी लेके आया। बच्चों पूछते हैं कि पापा से कब मिलवाएंगे आप, पापा से कब मिल सकेंगे, बोला। आपके मन में क्या डर रहता है कि क्या होगा आगे? अभी भी हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी से कहना चाहती है कि जल्द से जल्द इस मामले को सॉल्व करके हमारी मणिपुर के शांति लाए। अभी आप प्रेग्नेंट हैं, आप 8 मंथ्स प्रेग्नेंट हैं, तो ये कैसे डील कर रहे हैं आपको आप? हाँ, यहाँ पे हम कांगपोकपी के सिविल वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे हमारी चेकअप हुई थी। 2 बार हो चुकी हैं चेकअप और हम बहुत अच्छी तरह से फैसिलिटी मिल रही हैं, दवाइयाँ भी देती हैं और वहाँ पे स्टाफ लोगों भी बहुत अच्छे हैं। आपके हस्बैंड क्या बोलते हैं? जो वायलेंस हमको देखी है, हम बहुत घबराहट हुई थी
इसकी वजह से, इसलिए उनको चिंता है कि हम प्रीटर्म डिलीवरी देंगे, इसलिए हमारी किस हालत में है वो पूछती है, बहुत चिंता करते हैं हम। न्यूज़ लॉन्ड्री की टीम जब स्टोरी के लिए कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट जा रही थी तब बॉर्डर पर हमें बैरिकेड्स मिले। मेते एरिया से कुकी एरिया जाने के दौरान हमारी गाड़ी को रोककर पूछा गया कि हम कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं। इसी तरह दोनों तरफ से आने जाने वाले लोगों को रोककर उनकी आइडेंटिटी पूछी जाती है, जिसकी वजह से मेते और कुकी कम्युनिटी के लोग अब एक दूसरे के इलाकों में आसानी से नहीं जा पाते। कांगपोकपी में ITI रिलीफ कैंप में मबंग हाईजोंग से मिलने के बाद अभी हम इम्फाल में हैं, गेम्स विलेज में। उनके जो हस्बैंड हैं उनसे मिलने आए। जतिन, मुझे बताइए कि जब 3 तारीख को क्या हुआ था और आप लोग जब घर में थे सारे, तो कैसे अलग अलग हो गए, कैसे बिखर कैसे गए? 3 तारीख में हम लोग साथ में हैं। फर्स्ट में हम लोग नॉरिंथम में गया है, रिलीफ कैंप में नॉरिंथम के रिलीफ कैंप में गया है। उसके सामने में उसके दूसरे दिन में हम लोग घर आएंगे तो वो लोग फायरिंग कर रहे हैं, इसलिए वो आर्मी रिलीफ कैंप के लिए हमसे शुरू करने के लिए हम लोग पिकअप करने के लिए आ रहे हैं। उसकी मदद से हमने बोला है उसको, तो जाओ, मैं यहाँ रहेगा। उसके सामने में और सब लोग जा रहे हैं। मेरी बच्चा दोनों भी वो ले लिया। सामने में हम दोनों अलग अलग हो गए। कहाँ से रहता होगा, कहाँ से खाएगा, कुछ नहीं मालूम। ये बोलना चाह रहे हैं कि जब 3 तारीख को वो वायलेंस हुआ इधर पूरा, तो उस वक्त तो ये इम्फाल के रिलीफ कैंप में गए और उसके बाद वहाँ से ये लोग अगले दिन वापस घर पे आए। उसके बाद आर्मी की तरफ से रेस्क्यू किया गया, तो ये यहीं पे रुके और उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि तुम रिलीफ कैंप चले जाओ। और वहाँ से उसके बाद से ये कपल अलग हो चुका है और ये एक दूसरे से मिल नहीं पाए। अभी जो आपके जो बच्चों को भी आपने देखा नहीं है बहुत दिनों से, तो क्या मतलब ऑब्वियसली दुखी महसूस करते होंगे, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? मैंने जो चाहिए तो उसने नहीं दे दूँगे। अभी तक तो मेरे की एक क्या बोलूँ मैं, मुझे मेरे मामा तो भी दवाई तो ख़राब नहीं है। मेरे भी ट्रीटमेंट चला है। उसके लिए हम दोनों के विषय में घर जाने के लिए काम में ज़रूरी है। इसके लिए एक काम एक दूसरे प्लेस में जा रही है, हमने एक दूसरे जगह में जा रही है। इसके लिए हम दोनों खाना खाते हैं। वो दोनों सोकर हम दोनों बंद हो गए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि अभी कुछ काम भी नहीं है आपके पास और हाँ, यहाँ घर पर पे भी मतलब राशन और इसका इंतज़ाम नहीं है और खाना खाने के लिए बाहर ही जाना पड़ता है। हाँ, खाना की बात नहीं है। हम लोग मेरी बीवी तो प्रेग्नेंट हो गई है ना, इसके लिए हम लोग सोचता है क्या करूँगी, क्या उसने क्या खाऊंगी। मेरी बच्चा भी है। इरांग से इस कुकी मैती वॉर के चलते मेरा ग्रैंडसन और मेरी बहू अभी तक नहीं मिल रहे हैं। मेरा बेटा भी खाना ठीक से नहीं खा रहा है, पागल जैसा हो रहा है, अपनी वाइफ से नहीं मिल पा रहा है। मैं भी खाना ठीक से नहीं खा रही। प्लीज़ कुकी और मैते दोनों लोग शांति में आके ये मामला ख़त्म करिए। पीस में रहना चाहिए। एक बार वापस शांति आनी चाहिए। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ शांति लाने के लिए। मैं चाहती हूँ हमारी फैमिली पहले जैसे एक साथ रहे। मेरी बहू तो कुकी है, मैं चाहती हूँ हम सब एक साथ रहें। कुकी और मैते के साथ रहने को गलत नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। प्यार और फ्यूचर जनरेशन के लिए हम सबको साथ आना चाहिए। शांति
You want to say anything? I mean, you want to make any appeal? Want to say anything to the government, to the central government, that what they should do to resolve your problem? बोला था तो कभी कभी नहीं देखता, तो हम लोग क्या बोलेंगे। ये अभी हम जतिन से बात कर रहे थे, और भले ही ज़ुबान शायद नहीं समझ पाए, लेकिन वो जो उनके एक्सप्रेशन थे, उनके भाव थे, उनकी तकलीफ़ है, वो बहुत कुछ समझाती है इस वायलेंस को लेके। वो उनको चिंता है कि वो अपने बच्चों से कब मिलेंगे, अपनी पत्नी से कब मिलेंगे, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हैं, और प्रेगनेंसी के वक्त वो उनका क्या हाल है, उनको उसकी बात चिंता खाई जाती है। वो बोल रहे थे अगर वो शायद यहाँ पे होते तो उनका ध्यान रख सकते थे। उन्हें पता नहीं है कि वो दोनों कब मिलेंगे, और पूरा मतलब एक उनका फैमिली बिखर गया है। दोनों को ही पता नहीं है कि वो जो इस तरीके का यहाँ पे वायलेंस हुआ है, जिस तरीके का एथनिक वायलेंस है, जो इतनी नफ़रत फैली हुई है यहाँ, मतलब अभी 1 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया हमको यहाँ पे। यहाँ कभी भी गोलीबारी शुरू हो जाती है, दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में बॉम्बिंग हो जाती है, और दोनों ही लोग एक दूसरे को बिल्कुल ही मतलब नागवारा कर रहे हैं, बिल्कुल ही पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में शायद जो जौतिन है, उनका ही ऐसा परिवार नहीं है, उससे और भी बहुत परिवार होंगे जो एक दूसरे से अलग हो गए हैं, और उनको कुछ नहीं पता कि आगे क्या करना है, कैसे वो एक हो सकते हैं। और इसी दुख में वो लोग, इसी आस में वो लोग जी रहे हैं कि जल्द से कुछ हो उनकी ज़िंदगी में, कि जिससे ये बदलाव आए, कि वापस से वो अपनी फैमिली के पास जा सकें, या एक हो सकें, या मिल के रह सकें। लेकिन फ़िलहाल उनको कुछ नहीं पता है कि आगे क्या होगा। मैं प्रतीक गोयल, मेरी कलीग प्रियाली ढिंगरा के साथ, इम्फाल मणिपुर से। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।